इष्ट के। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता से पढ़ेंगे, भगवद गीता एज इट इज। ये अध्याय 17 और इस अध्याय का नाम है द डिविजन्स ऑफ फेथ, या लोगों की अलग अलग किस तरह विश्वास होता है। श्रद्धा का अलग अलग विभाग। सभी का श्रद्धा एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो मैं हूं सच्चिपुत्र गौरदास और इस वीडियो को पूरी अंत तक सुनिए और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिए और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक में जोड़ना चाहते हैं, सच्चिपुत्र गौरदास प्रोफाइल में जाकर के आप वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहां पर भी इस लेक्चर को आपको मिल जाएगा। तो लेट्स टू डिस्कस और लेट्स बिगिन इट। शुरू करते हैं। तो श्लोक मेरे साथ साथ बोलिए। अर्जुन उवाच ये शास्त्रं विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं ओहो रजस्तमम्। अर्जुन उवाच ये शास्त्रं विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं ओहो रजोस्तमा। अनुवाद। अर्जुन ने इस श्लोक में पूछता है, वो कहते हैं जो लोग शास्त्र विधि उत्सृज्य और बड़ी श्रद्धा से श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते हैं, तेषां निष्ठा तुका कृष्ण, उन लोगों का निष्ठा किस तरह का है, क्या रजोगुण में है या सत्वगुण में है, कौन सा गुण में है या तमोगुण में है, कैसा उनका है। तो ये श्रद्धा के बारे में पहले से ही बताया गया है। आप यहां देख लीजिए, एक श्लोक है 4th चैप्टर का 439 में ये बताएगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धावान लोग हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसा अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं और आध्यात्मिक शांति को ज्ञान लब्ध्वा परा शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्रद्धावान लोगों के बारे में बताया गया। अगर जो श्रद्धा जिनकी कम है या श्रद्धा नहीं है, उनके बारे में इस श्लोक में बताया गया। लेकिन शास्त्र विधि को ये 16 नंबर, ये शब्द 17 नंबर अध्याय है, 16 नंबर अध्याय में भी बात कहा गया है पहले कि जब शास्त्र विधि कोई छोड़ देता है तो उनकी स्थिति जो है बड़ी सांघातिक है। और अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। ये जो प्रश्न पूछा है, हम लोग भी ऐसा प्रश्न उठाना चाहिए ताकि हमको समझ में आए। नहीं तो हम पूरी सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में ले आते हैं और हम सोचते हैं कि सभी कुछ समान है। जो लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते, वो सत्व रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धि अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, लेकिन जैसे कि देवी देवताओं मनुष्य की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? तो ये प्रश्न है उसके। तो भगवान ने यहां पर श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। भगवान ने कहा कि 3 प्रकार की 3 टाइप्स देहधारी जीव के लिए देहिनाम स्वभाव, जिनको देह प्राप्त हुआ स्वभाव से ही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये इसकी विषय में मुझसे सुनो। भगवान इसके बारे में बताएंगे, हमें देखेंगे। तो यहां पर प्रश्न उठ सकता है, जब स्वभाव से हमको इस तरह की हमारा जो श्रद्धा है, त्रिविधा भवति श्रद्धा, क्या इसको बदल सकते? ये क्वेश्चन है, इट इज ए बिग क्वेश्चन। हमारे पास ये प्रश्न आ रहा है कि सच में हम क्या इसको बदल सकते हैं?
हाँ, ये बदल सकते हैं। कैसे? गुरु जी की कृपा से, आध्यात्मिक गुरु जी की कृपा से ये हम बदल सकते हैं। क्रमशः अपनी स्थिति सत्वगुण से तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकते हैं। एक ही है, गुरु जी की कृपा से। यह कहने के लिए अर्थ है कि प्रकृति के किसी भी गुण, कोई भी गुण में आप हो, आप रजोगुण में हो सकते हैं या तमोगुण में हो सकते हैं। क्या विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति करना चाहिए और बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, और इसी तरह वो स्विच अप कर सकता है, मतलब एक गुण से दूसरा गुण को जा सकता है। फिर उन्होंने कहा सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुष ये यत् श्रद्धा स एव सः। तो भगवान ने कहा कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत, जैसा कि कोई भी किसी गुण में है, अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। श्रद्धा अनुरूप सर्वस्य, इसी के अनुसार, अगर सत्वगुण में सत्वगुण का श्रद्धा उत्पन्न करेगा, रजोगुण में तो रजोगुण का उत्पन्न करेगा, तमोगुण है तो तमोगुण का। श्रद्धामय अयम पुरुष, अपने द्वारा अर्जित गुण के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। पर्टिकुलर फेथ अकॉर्डिंग टू द मोड्स ही हैज एक्वायर्ड, जिस गुण में होगा उसका उसी तरह श्रद्धा। तो जो जीव है, ये 15 नंबर अध्याय में भगवान ने कहा कि ममेव अंश जीवो लोको जीवभूत सनातन, ये शाश्वत रूप से भगवान के अंश हुआ। लेकिन ये फिर भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार में जब हम आते हैं यहां पर ये 3 गुण उत्पन्न होता है। तो भगवान के साथ जैसे कि जब हम अपना संबंध को कृष्ण भावना मूर्ति में ही विकसित कर लेते हैं, तो उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक प्रशस्त मार्ग हो जाता है उसके लिए। और आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण करने से ही वो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ उससे छूट सकता है। तो इसलिए सत्वगुण से ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा शब्द जो यहां पर बताया गया, ये श्रद्धा शब्द ही सत्वगुण से ही होता है। लेकिन कभी कभी लोग अपने जो जिस तरह की जो प्रकृति का गुण है, उसी तरह से उन्होंने अपना श्रद्धा डेवलप कर लेते हैं, और सत्वगुण में ही व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से समझ सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षराक्षसी राजसः प्रेतान भूत गणांश्च ये यजन्ते तामसा जना। जो सत्वगुणी लोग हैं, सात्विक देवान, ये क्या देवताओं को पूजा करते हैं। यक्ष राक्षसी राजस, यक्ष राक्षसी लोगों को कौन पूजा करता है? रजोगुणी लोग। और प्रेतान भूत गणश्चन्य यजन्ते तामसा जना, तामस लोग इस तरह भूत प्रेत का पूजा करते हैं। तो आम संसार में बहुत सारे लोग देखते हैं कि जिसका जिस पर रुचि होता है उसमें आप तुरंत पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं ये सत्वगुणी का है या रजोगुणी का है या तमोगुणी का है। जैसे सामान्यतः देवताओं की पूजा की जाती है। देवताओं में ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता से इंद्र, चंद्र, सूर्य, इनका पूजा होती है। देवता तो बहुत सारे हैं, फिर भी इनकी सत्वगुण में रहकर पूजा करते हैं। और जो रजोगुणी है ये यक्ष राक्षस को पूजा करते खास करके को। जैसे कि द्वितीय प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक व्यक्ति था जो कि कलकत्ता में रहता था। वो व्यक्ति हिटलर का पूजा करता था, क्योंकि उसे उस युद्ध के दौरान हिटलर की पॉलिसी के कारण बहुत सारे धन मिला था, तो इसलिए वो हिटलर का पूजा करता था। तो इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वो सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसी व्यक्ति का पूजा कर लेने से ही उनको फल मिल जाएगा। यहां पर एक स्पष्ट वर्णन हुआ इस बात का कि जो तमोगुणी लोग होते हैं ये अंधकार में होते हैं और ये सब भूत प्रेत का पूजा करते हैं।
ये कभी कभी लोग कब्र का पूजा करते, कब्र पर पूजा करते हैं, मैथुन सेवा भी तमोगुण मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्राम में भूतों की भी पूजा की जाती है, आप लोग देखा होगा, ऐसा पूजा की जाती है। तो इसलिए इसी से आपको देखो कितनी अच्छी ज्ञान मिल रहा है। तो अगर आपके आजू बाजू में कोई इस तरह पूजा करते हैं, आप अगर कोई ऐसा पूजा करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका कौन सा आप पूजा करते हैं। ये आपके लिए प्रश्न रहा। यहां पर भगवान ने बहुत ये बताया कि जो लोग अशास्त्र, मतलब जैसे कि शास्त्र विधि को पूरा छोड़ ही देते, कोई शास्त्र विधि नहीं पालन करते, अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ति ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलाग्नितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान विधि असुर निश्चयान। यहां पर कहा कि जो अशास्त्र विहितम घोरम, जो लोग शास्त्र का पालन नहीं करते, इनको असुर कहा गया। असुर निश्चयान, निश्चित रूप से असुर मानो। क्या करते हैं लोग? तपन्ति तपः जना, तप, घोर तपस्या करते हैं। शास्त्र में जो वर्णन नहीं वैसे तपस्या करेंगे। और कैसे? दंभ अहंकार से होकर के, काम और राग बड़ा गुणिता, काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं और मूर्ख है, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं और असुर होते हैं। बोलते वक्त माम चैव, मैं शरीर के अंदर परमात्मा में रहता हूं, मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। भूत ग्रामम अचेतसः, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, ये सब असुर कहा जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि तपस्या के विविध विधियों को निर्माण कर लेते, मतलब मैन्युफैक्चर करते, जिनका शास्त्र में वर्णन नहीं है। आप इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसा लोग देखते हैं, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारण से उपवास करना शास्त्र में वर्णित नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्र में वर्णन करते लोग। आप देखा होगा अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जो तेलंगाना जब होता, तो वहां पर केसीआर जो अभी चीफ मिनिस्टर है, वो उपवास किया था। तो वैसे आप देखते हैं कि लोग अपने अपने ढंग से, किंतु भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वो निश्चित रूप से आसुरी है, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध होते हैं। वास्तव में ये लोग कैसा है? दंभ अहंकार में बहुत, गर्भ अहंकार और काम राग बड़ाग्निता, भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कारण राग बड़ा, इसी को भोग करना चाहते हैं। ऐसे कार्य से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, कर्षयंत शरीरस्थ, शरीर को कर्षण करते मतलब कष्ट पहुंचाते हैं, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते। भगवान भी बड़ा देख करके बड़ा बोलते हैं क्या कर रहे हैं। जैसे कि आजकल ये सब अवैध उपवास, किसी राजनीतिक उद्देश्य से भी लोग उपवास करने लगते हैं। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि इन कार्य में प्रभुत्व होते वो असुर है, और ऐसे कार्य भगवान को अपमान जैसा है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। आसुरी लोग कभी भी अच्छा नहीं हुआ, आप देखा होगा, कितना भी उनको सफलता मिली हो, वो सफलता चकनाचूर हो जाता है एक मोमेंट में। इसलिए फलस्वरूप भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी बने रहते हैं लोग। लेकिन कभी कभी इनका भी उद्धार होता है, कभी कभी अगर भक्तों की संगत में आ जाते हैं तब फिर इनका उद्धार भी हो जाता है। इसके बाद भगवान जो है आहारतु अपि सर्वस्य, आहार के बारे में बताया कि त्रिविध भवति प्रिय। ये तीन प्रकार खाने पीने में लोगों की रुचि अलग अलग होता है, और यज्ञ दान, यज्ञ तप तथा दान, आहार यज्ञ तप दान, ये जो है ना, इसी सब तीन प्रकार का है। तेसाम भेदम, इनको तीनों को आप सुनो मेरे से। क्या होता है ना, जब हम देखते हैं खास करके जो तीन गुण में जो लोग आते हैं, इनका भी रुचि टेस्ट अलग अलग होता है। और
कभी कभी ऐसा देखा गया है, इनका भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, ये सब पूरा अलग। भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वो अज्ञानी है। कभी कभी ये सब जो भेद नहीं कर पाते ना, तब अज्ञानी होते हैं। वे अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत भी कर देते हैं। लोग इसमें भ्रांत धारण में भी कभी कभी इस चक्कर में आ जाते हैं। सत्वगुणी का प्रसाद जो है, जब भोजन है, आयु सत्व बड़ारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। हम देखा कि ये जो आयु बढ़ाता है सत्वगुण में, प्रिय होता है, प्रीतिकर होता है, सुख प्रदान करता है, और स्वास्थ्य सुख तृप्ति प्रदान करने वाला है। रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदय, तृप्ति प्रदान करता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध होता है, जूसी होता है, रसिया स्निग्धा फैटी, और स्थिरा होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। इस तरह जो सत्वगुण का प्रसाद होता है। तो इस श्लोक में परपट ही नहीं है, तो हम फिर देखते हैं ऐसा 9 नंबर में। फिर जो रजोगुणी के लोग कैसे खाते हैं, कटु अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार रजस्य एता दुख शोका मया प्रदा। तो कटु बहुत तिक्त होता है, खट्टे होते हैं, नमकीन, गरम, रुक्ष विदाहीन, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं। आहार राजसी एता दुख शोका मय प्रदा, ये दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है तथा रोग भी उत्पन्न करता है। इसी के तहत चलते आज के समय आप देखा होगा कि बहुत जो लोग हैं, ये रोग उत्पन्न कैसे खाया। साहब कुछ भी लोग खा रहा है, वो उसका परिणति है ये। इसलिए बहुत खान पान में बहुत ध्यान देना चाहिए, भगवान को प्रसाद करना चाहिए। यात यामम गत रसम, जो तमोगुणी लोग होते हैं, मतलब खाने से 3 घंटा पूर्व जो पकाया गया हो, पूति पर्युषिताम चयत उचिष्टम अपिचामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, जो वियोजित एवं सड़ा छूटा हो गया तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों के प्रिय थे। अनटचेबल थिंग्स, जो लोग तमोगुण है, जो डिकम्पोज हो चुका है, सड़ गया है पूरा, प्यूट्रिड मतलब जो पुट्रिड मतलब जो अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, वैसे खाना। तो यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि आहार जो है, भोजन व्यक्ति का आयु बढ़ाता है, शुद्ध करता है, शक्ति पहुंचाता है। आहार इसीलिए करना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसे भोजन चुनते जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। तो जैसे कि दूध से बनी हुई चीज होता है, व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा सब्जियां, ये भोजन सत्वगुणी व्यक्ति के लिए है। जैसे कि भुना मक्का, गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए दूध या अन्य पदार्थ के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। और मांस, मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थ से सर्वथा भिन्न है। तो यहां पर जैसा बताया गया है कि स्निग्ध चिकने पदार्थ का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। जैसे पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है आज के समय आप देखते हैं। और खाने से 3 घंटा पूर्व अगर कोई पकाया गया है, इसको तमोगुणी कहते हैं। और ये बिगड़ने कारण उसे दुर्गंध भी आती है, और ये तमसी लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन भगवान का उचिष्ट कभी तमोगुण नहीं होता है। ये भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु तथा ग्रहण किया, ये सब हमको ग्रहण करना चाहिए। टेक्स्ट 11 में हम देखते हैं, अखला कांक्षी यज्ञो विधि दृष्ट ये युज्यते यस्तोयम एवती मनः समाधाय सात्विकी
अफलकांक्षी भी यज्ञ, जो यज्ञ में आप इसके अनुवाद हम देखते हैं कि जो सैक्रिफाइसेस है, जो भी सैक्रिफाइस हम ये करते हैं, अगर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार की जाती है और कर्तव्य समझ कर किया जाता है, इसी को कहते हैं सत्वगुणी का यज्ञ। और यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहां पर यह बात किया गया है कि यज्ञ बिना किसी अच्छा इच्छा के किया जाना चाहिए, कोई भी इच्छा ना रखे, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर बताया गया, यहां एग्जाम्पल के दौरान आप देखिए, कभी कोई लोग, हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में या कहीं कहीं लोग जाते हैं, तो लोग वहां पर जो भी कार्य करते हैं मेटेरियल बेनिफिट के लिए करते हैं, इच्छा करके। ये गुडनेस में नहीं है, सत्वगुण में नहीं है, लेकिन कोई शुड गो टू टेम्पल और चर्च एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, और वहां पर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फल फूल अर्पण करना चाहिए। कई कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, हाँ, लेकिन शास्त्र में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए केवल आचार्य को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। भगवान की रेस्पेक्ट करने के लिए जाना चाहिए वहां। अभिसंध्या तु फलम धर्म दंभार्थम चपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। तो यहां पर कहा गया अभिसंध्या तु फलम, अगर वो फल को प्राप्त करने चाहते हैं, दंभ अर्थम अपि चैव, यह दंभ अर्थ के साथ की जाती है। इज्जते भरत श्रेष्ठ, हे भरतवंशी अर्जुन, तम यज्ञ विधि राज, वो यज्ञ को आप राजसी समझो, भौतिक लाभ के लिए। और कभी कभी ये स्वर्गलोक पहुंचने के लिए ऐसा यज्ञ की जाती है, इस यज्ञ को राजसी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, जब यहां जाना चाहते हैं तब उनको राजसी कहते हैं। और फिर कहा गया विधिहीनम अशास्त्राणाम, विधिहीनम, जिनकी कोई विधि नहीं है, शास्त्र में वर्णन भी नहीं किया। मंत्रहीनम अदक्षिणम, मंत्र भी नहीं उच्चारण करते और दक्षिणा भी नहीं देते। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसा परीक्षक, और जो श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा नहीं है यज्ञ में, किसी प्रकार श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को तामसा कहते हैं। वैदिक हेमेंस रिम्यूनरेशन टू द प्रीस्ट विदाउट फेथ इज कंसिडर्ड, ये तमोगुण का यज्ञ होता है। और कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए भी करते हैं, देखा गया है, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देश को अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय कर देते हैं। ऐसे बहुत धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है, ये तामसिक है। देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। यहां पर बताया देव द्विज गुरु प्रज्ञा, देव का, द्विज का, ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता का, पूजनम शौचम आर्जवम, उनकी पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो ये शारीरिक जो तपस्या है यहां पर जो बताया गया है, तपस्या में भेद है तीन पर। सत्वगुणी लोग इस तरह पूजा करते हैं, शारीरिक तपस्या है ये। मनुष्य चाहे कि देव, योग्य, ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजन या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या उनको प्रणाम करना चाहिए, और इन सब का समुचित आदर भी करना चाहिए। और इसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वान्मयम तप उच्यते। वाणी का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्य, किसी को कड़ुआ ना बोले। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जो अपना शिष्य नहीं होते गुरु, उनको भी शिष्य उपदेश नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ,
सत्यम प्रिय अहितम चयत, सत्य प्रिय हितम, जो हित करता अन्य को क्षुब्ध करने वाला वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी है। मामय तपोचते, शरीर मतलब माम स्वाध्याय, पढ़ना, शास्त्र को रोज पढ़ना, ये हमारा वाणी का तपस्या है, रोज पढ़ना है। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि रोज गीता भागवत आदि ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। जो भी हम बोलते हैं, ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ तथा मानव समाज का उत्थान हो सकता है। ऐसे से मनः प्रसाद सौम्यत्यम मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपमानसम उच्यते। कहा गया मनः प्रसाद सौम्यत्य मौनम आत्म विनिग्रह, संतोष, सरलता, गंभीरता मतलब मौनम, आत्म विनिग्रह आत्म संयम, भाव संतोष, शरीर का संशुद्धि शुद्धिकरण, ये मन की तपस्या है। तो मन को संयमित बनाने का अर्थ यह है कि उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। खास बात है, नोट पॉइंट टू बी नोटेड। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जिसे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों का श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना मूर्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए हर जगह। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति कार्य, आजकल देखो मन पबजी में लगा हुआ है और कहीं कहीं लगा हुआ है। तो हमें मन को इस तरह किया जाए कि जैसे कि पुराण महाभारत में लगे मन, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। और मन लोगों को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। ये मन का तपस्या हो गया। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचख्यते। यहां पर बता रहा श्रद्धया पराया तप्तम, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरे, 3 प्रकार, और फलकांक्षी भी युक्त, जिसमें फल का कामना नहीं है, इसी को सात्विक कहते हैं। सत्कार मानव पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। यहां पर कहा गया सत्कार मान पूजार्थम, अगर हम तपस्या करते हैं, मान और पूजा चाहिए और दंभ से तपस्या करते हैं, क्रियते तद इह प्रोक्तम, इसको जो करते हैं इसको कहा जाता है, प्रोक्त मतलब कहा जाता है राजसम चलम अध्रुवम। ये राजसी है लेकिन ये अध्रुव है, ये स्थायी नहीं होता है, चल देता है, मतलब ये कभी परमानेंट नहीं है। जो सत्कार मान पूजा में अगर कोई तपस्या की जा रही है, ऐसा तपस्या इसीलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो जाए, उनसे सत्कार की जाए, सम्मान पूजा मिल सके। और रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। कुछ समय पहले एक संस्थान था, उसके चरण पादुका दर्शन करते थे गुरु महाराज का, और बहुत लोग वहां जाकर चरण और धन चढ़ाते थे, ऐसा हमने देखा है। मुदा ग्राहेणात्मन यत् पीड़ाय क्रियते तपः परोस्यतो साधनार्थ तत्तामसमुदाहृतम मूढ़ ग्राहेण आत्मन। मूर्खता बस कोई मूर्ख से, पर बिना आउट ऑफ फुलिशनेस, सेल्फ टर्चर और टू डिस्ट्रॉय और इंज्योर अदर, दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, ये तमोगुणी है।
और मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसा अनेक दृष्टांत है, जैसा कि हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, इन असुरों ने अमर बनने के लिए, देवताओं को वध करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा गया। ये तमसी गुण का तपस्या है। और 20 नंबर देखिए, दातव्यम इतियत दानम, जो दान दी जाती है, लेकिन कैसा दान दिया जाता है? इति यद दानम दियते न उपकारिणे, किसी के उपकार नहीं होता है। देशे काले च पात्रे तद दानम सात्विक स्मृतम। अनुपकारिणे, उपकार के लिए जो दान दिया जा रहा है, देश काल और पात्र को देख करके समुचित समय में, उस दान को सत्वगुणी दान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने दान के बारे में जब कहा गया कि कभी लोग तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण तथा वैष्णव भक्तों या मंदिर में दान देने की ये कहा गया, दान देना चाहिए। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाना चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। केवल आप खाना खिलाएंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन उसमें कोई लाभ ही नहीं होगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसा स्मृतम। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, फलम उद्देश्य वा पुनः, फल प्राप्त करने के लिए, उसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, प्रत्युकार भावना से, दियते च परिक्लिष्टम, अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, दे रहा है लेकिन अनिच्छा पूर्वक, उसको राजसी कहते हैं। कभी कभी लोग दान देते स्वर्ग जाने के लिए, कभी कभी अत्यंत कष्ट से तक, कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, ऐसा भी लोग पश्चाताप भी करते हैं। और कभी कभी वरिष्ठ लोगों को दबाव में आकर दान दे देते हैं। ऐसे दान सब रजोगुण दान होता है। और ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रभोग का बाजार गर्म रहता है, जहां पर ऐसा अवस्था रहता है, वहां पर भी लोग दान देते हैं। ऐसे दान नहीं देना चाहिए। अदेशे काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्यम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। अदेश काले यद्दानम, जो दान किसी भी अपवित्र स्थान में दे दिया गया, अनुचित समय था, किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया गया, बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, इसको तामसी कहलाता है। जैसा कि मद्यपान, दूध क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इन लोगों को दान नहीं देना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, मुझे थोड़ा दान दो, यहां दान नहीं देना चाहिए। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा दान नहीं, कभी भी कस्मिन काले नहीं देना चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें मैंने इसको लिया हूं। जैसे कि फूड में आप देखिए, यहाँ पर फूड में जो है ना, आप यहाँ देख पा रहे ना, ये इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइफ, purifies, gives health, happiness, juicy, fatty, wholesome, pleasing to the heart. असुरों लोगों के लिए bitter, too sour और salty, pungent, dry, burning, causes disease, distress और misery। ये घोष्ट लोगों के लिए है। मोर ध्यान, भूत पिशाच जो लोग पूजा करते हैं, उनका वर्शिप पर्सन ये है। फूड ये देखिए,
खाने पीने को ये सब है, डिकम्पोज कंसिस्ट ऑफ रिमेनेंट्स अनटचेबल थिंग्स, और सैक्रिफाइस भी उनका ऐसा ही है। सत्वगुण में परफॉर्म्ड की जाती है, सत्वगुणी में शास्त्र के अनुसार की जाती है, कोई इच्छा नहीं रहता है। और रजोगुण में मेटेरियल फॉर सेक और प्राइड। तमोगुण में शास्त्र मानते नहीं, प्रसादम नहीं बांटते, वैदिक हेमेंस कोई जप मंत्र नहीं करते, और कोई श्रद्धा रहित होकर के। तो आप ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये भी तो यहां पर दिखा गया जो ऑस्टेरिटी है, ये ऑस्टेरिटी में आप लोग तपस्या में सत्वगुणी का तपस्या कैसे है, ट्रांसडेंटल फेथ रहेगा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, भगवान के लिए करेगा। रजोगुणी गर्भ से उसको मान सम्मान सब चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी स्टेबल नॉर परमानेंट, ये सब नहीं चाहिए, मतलब परमानेंट में नहीं रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रजोगुण का कोई परमानेंट नहीं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, तमोगुणी होते हैं, अपने आप को कष्ट देकर करते हैं और दूसरे को क्षति पहुंचाई करते हैं, ये तमोगुणी का हक है। और चैरिटी तो आप देखते हैं ड्यूटी के लिए देते हैं। सत्वगुणी जो चैरिटी है कर्तव्य समझ करके देते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते, प्रॉपर टाइम में देते हैं, प्रॉपर प्लेस और सही व्यक्ति को देते हैं। तो ये जो ओर्दी पर्सन है, कम से कम भक्तों को आज जिन्होंने प्रचार करते हैं उन लोगों को देना चाहिए। और रजोगुणी लोगों ये एक्सपेक्टेशन से इच्छा भी रहता है उनका बहुत, और ग्रजिंग मूड, हम दे रहे हैं। तमोगुणी लोग कैसे दान देते हैं, इम्प्योर प्लेस, इम्प्योर टाइम, और जिसको नहीं है मतलब जरूरत नहीं उसको दे देंगे, जो देने के बाद कोई फल नहीं मिलने वाला। नो प्रॉपर अटेंशन, नो प्रॉपर रेस्पेक्ट, इस तरह की स्थिति है। इसलिए हम लोग को इसके बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। यह जो लास्ट जो 5 श्लोक है, ओम के बारे में चर्चा किया गया, किस तरह आध्यात्म में ओम का बहुत महत्व। ओम पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन इस शॉर्टकट हम बता दें क्योंकि इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण स्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश, पहले समय से भी ये ओम का उच्चारण की जाती थी, आदि काल से। ब्राह्मण त्रिविध स्मृता, ये तीनों जो शब्द है ओम जो है सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त किया जाता था ओम। आज भी हम ओम का सभी जगह उच्चारण की जाती है, तो इसलिए ओम का उच्चारण करना चाहिए। पूर्व तात्पर्य लिखते हैं कि जैसे पहले हम लोग बताया कि यज्ञ दान तपस्या जो भी हम करते हैं 3 भेद है, लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म या ओम तत्सत को लक्ष्य करके किया जाता है, भगवान, ये जो ओम का उच्चारण किया गया, ये जदियो 3 भाग पहले से हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये अगर ब्रह्म को निर्देश करके किया जाता है तो इसको आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। शास्त्र में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 जो शब्द है ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान को सूचक है, भगवान को के लिए है। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। कि यज्ञ दान तपस्या जो भी हम करते हैं ये सत्वगुण में रहकर करना चाहिए, और जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ हम ओम जोड़ देना चाहिए।
तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रभवन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनम। ये जो योगी जन है, तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया, ये यज्ञ दान तप, ये सब शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार ये सब की जाती है। तदिति अनुभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मुख्य कांक्षी भी। तद इति अनभिसंधाय, मनुष्य को चाहिए फलम यज्ञ तपः क्रिया कि इच्छा के बिना विविध प्रकार की यज्ञ दान तपस्या ये सब तत्शब्द कहकर संपन्न करे। तत् मतलब भगवान के लिए। ऐसी दिव्य क्रियाओं के उद्देश्य भवबंध से मुक्त होता है। क्रियते मुख्य कांक्षी भी, जो मुख्य कांक्षी इच्छा करते हैं वो लोग ऐसा सब करते हैं। और लास्ट जो श्लोक है, 2 श्लोक है एक ही साथ में, 26 और 27। ये श्लोक जो दोनों है आप देख सकते, सद्भावे साधुभावे च सतिति यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चाभ प्रार्थयुज्यते यज्ञ तापसी दान च स्थिति सद इति चोच्यते कर्म चैव तद अभि अर्थियाम सदिति एव अभिधीयते। सत मतलब परम सत्य को, सद्भावे भावना जो है अगर परम सत्य के बारे में हो, भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे तत्शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जो यज्ञ कर रहे थे। तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न प्रसन्न करने के लिए संपन्न कहते हैं वो सब सत है। प्रशस्ते कर्माणि तथा सत चब पार्थ युज्यते, ये सभी को सत कहा जाता है। तो यहां पर जब बताया गया प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्म, यहां पर जो बताया जा रहा है प्रशस्त कर्माणि, ये जो प्रशस्त कर्माणि है, सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चाभ पार्थे युज्यते यज्ञ तापसी दाने च स्थिति सद इति चोच्यते कर्म चैव तद अर्थीयम सदिति अभिधीयते। इसके अनुवाद हम देखते हैं। पर कहा गया कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, ये भक्ति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्तिमय यज्ञ की लक्ष्य किया जाता है और उससे इट इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड सत, सत से ही इंडिकेट हुआ है। और ऐसे जो एक्टिविटी करते हैं उनको भी सत कहा जाता है। और ऑल वर्क्स ऑफ सैक्रिफाइस, पिनांस एंड चैरिटी, जो भी हम यज्ञ तपस्या और दान, ये 3 जो देते हैं, ये सब सारे कर्म में जो परम पुरुष के लिए संपन्न की जाती है, प्रसन्न करने के लिए, प्लीज द सुप्रीम पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज, प्रसन्नता करना, भगवान का प्रसन्नता करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग सत कहते हैं। यहां जो शब्द है प्रशस्ते, प्रशस्ते कर्माणि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी। वैदिक साहित्य में ऐसे प्रेस्क्राइब ड्यूटी बहुत सारे बताया गया है और ये सब हम शुद्धिकरण करने के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी को दबाव डालने के लिए है। तो जीवन की शुरुआत से ही ये सब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसे सारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरी ऐसा कार्य रहता है हमारा पास। तो ऐसी सारी क्रियाओं को समय ओम तत्सत उच्चारण संस्तुति की जाती है। ऐसे जो भी सारे कार्य है हम करते ओम से ही करते। तो यहाँ पर कहा गया जैसे कि हम कृष्ण भावनामूर्ति में जो भी कार्य करते हैं इसको सत्वगुणी कहा जाता है। और जो फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द एक्टिविटी कृष्ण कॉन्शियस इज कॉल्ड साधु। श्रीमद् भागवत में सत्ताम प्रसंगात मम वीर्य संविदम भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, ये जो श्लोक है, तज्जसुनात् आशु अपवर्ग वर्तने
श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमस्यति, ये जो श्लोक जो बताया गया है 3.1 इसमें बताया गया भगवान की गुणगान जब सुनते हैं सदैव जब जानना चाहते हैं तो ये सब स्पष्ट हो जाता है आध्यात्मिक। इसलिए सताम प्रसंगात शब्द यहाँ पर व्यवहृत हुआ है, बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहा गया। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो बात है ये बात कहा गया, विदाउट गुड एसोसिएशन वन कैन नॉट अचीव ट्रांसडेंटल नॉलेज। अच्छा संगति के बिना, ये बहुत नोट कर लीजिए। तो जब हम किसी को इनिशिएटिंग करते हैं, दीक्षा लेता है के, तो वन वाइब्रेट द वर्ड ओम तत्सत, इससे उच्चारण की जाती है। और जो भी यज्ञ किए थे ऑब्जेक्ट इज द सुप्रीम ओम तत्सत, ये ओम तत्सत को निर्देश की जाती है। तो ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ओम तत्सत का निर्देश या उच्चारण करें। तो यहाँ पर तो वर्ड तदर्थ्यम, इसके अर्थ क्या है कि तदर्थ्यम अर्थ है भगवान के लिए, तद अर्थ भगवान के लिए कार्य है। जो भी हम सेवा देते हैं इंक्लूडिंग सर्विस एज कुकिंग, हेल्पिंग इन द टेम्पल, मंदिर में सेवा करना, और ब्रॉडकास्टिंग द ग्लोरीज, ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि हम लोग स्कूल में एग्जाम करवाए थे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक प्रेजेंटेशन, लोगों की प्रचार, ब्रॉडकास्टिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, दिस सुप्रीम वर्ड्स ओम तत्सत दस यूज्ड इन मेनी वेज टू परफेक्ट ऑल एक्ट। बहुत सारे जगह पर इस कार्य को हम लोग करते हैं, जिससे हमको इसके बारे में समझ में आए, इस बात को हम लोग ध्यान दें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लास्ट अंतिम श्लोक, लास्ट नोट है, हम इसको देख लेते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रत्युनो यह। यहाँ पर कहा गया कि जो भी श्रद्धा के बिना यज्ञ, सैक्रिफाइस, चैरिटी, पेनेंस, दान, तपस्या, विदाउट फेथ इन द सुप्रीम, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, हे पार्थ इज इम्परमानेंट। ये क्या है? असत है, सत नहीं है। असत इति उच्यते पार्थ, हे पृथापुत्र ये असत है। न च तत्प्रत्युन्नो यह, ना तो इस जन्म में न अगले जन्म में, दोनों ही व्यर्थ जाता है। न च तत्प्रत्य न यह, इस संसार में, यह मतलब इस संसार में, तो परलोक, ये दोनों लोक में से कोई फायदा नहीं। तो आप यज्ञ करो, चाहे जो भी कुछ करो, अगर आपका श्रद्धा नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक लक्ष्य व्यर्थ जाता है। इसलिए एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द सुप्रीम द कृष्ण कॉन्शियस, भगवान के लिए कृष्ण भावना तो करना चाहिए। और ऐसा अगर श्रद्धा नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इससे कोई फायदा, कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए इसको कहते हैं फलश्रुति। तो भगवान पर विश्वास रखने के लिए या श्रद्धा रखने के लिए सारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया, ऐसी श्रद्धा तो समुचित मार्ग से बिना कोई फल नहीं मिलता। तो इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफलता नहीं हो सकता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? इस सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है, ये ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि शुरुआती से बिगिनिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, उनकी तत्वावधान में लेकर के हमें, यही हमको सफलता का राज है। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जस्ट आई फॉलो माय गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस, आई गॉट द सक्सेस। सक्सेस का मूल मंत्र यही है। आज एक स्टूडेंट पूछ रहा था, जो कि पूछ रहा था कि मुझे कैसे रिमेम्बर, याद कैसे रहेगा? याद जब गुरु कृपा होगा तब याद होगा। उस श्रद्धा के साथ ग्रंथ को पढ़ो, जो पुस्तक को पढ़ो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि क्रमिक विकास से कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन सक्सेस प्राप्त करने के लिए वन मस्ट फर्स्ट फाइंड द प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु की खोज करना चाहिए और उनसे रिसीविंग ट्रेनिंग अंडर हिज डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन में ट्रेनिंग लेना चाहिए। देन वन कैन अचीव फेथ इन द सुप्रीम। तो फिर भगवान इसमें हम लोग, व्हेन फेथ, दैट फेथ मैच्योर्स इन कोर्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड लव ऑफ गॉड। तो भगवान के जो प्रेम है ना, इसी को हम लोग बहुत, लव ऑफ गॉड क्या है? ये देखिए, लव ऑफ गॉड। तो यही बात है कि हमको समझना है अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, हर जीव का ये अल्टीमेट भगवान को प्रेम प्राप्त करना। इसलिए वन शुड देयरफॉर टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस डायरेक्टली, दैट इज द मैसेज ऑफ दिस 17th चैप्टर।
तो पूरी अगर मैसेज क्या करना चाहिए, कृष्ण कंस डायरेक्ट ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यही अंतिम पड़ाव है और हम लास्ट में एंड करते हैं यहाँ पर नोट कह करके। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए और सदा खुश रहिए। हरे कृष्णा। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।